हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड सरकार ने जारी किए लॉकडाउन 5 की गाइडलाइन। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार ने कोविड-19 को लेकर के गुरुवार की रात नया आदेश जारी किया है। राज्य में लॉकडाउन की अवधि का विस्तार 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है। आपको बता दें, झारखंड सरकार ने गुरुवार को अनलॉक 5 के तहत दुर्गा पूजा के अलावा धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी किए हैं। इसके तहत कंटेनमेंट जोन से बाहर पड़ने वाले धार्मिक स्थल 8 अक्टूबर से लोगों के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं कुछ पाबंदियों के साथ दुर्गा पूजा पंडाल लगाने की छूट मिली है। दुर्गा पूजा को छोड़कर अन्य धार्मिक स्थलों के लिए गाइडलाइन अलग से जारी किए जाएंगे। वहीं स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों से लेकर सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स पहले की तरह बंद रहेंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से आदेश जारी किया है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। वहीं सोशल डिस्टेंस का पालन भी हर हाल में आपको करना होगा। इस तरह से झारखंड सरकार ने अनलॉक 5 को लेकर के गाइडलाइन जारी कर दिया है। 8 अक्टूबर से धार्मिक स्थल लोगों के दर्शन के लिए खुल जाएंगे, लेकिन स्कूल और कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को लेकर के झारखंड सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। पहले ही की तरह स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान अभी बंद रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, त्योहार सीजन को देखते हुए 200 अतिरिक्त ट्रेन चलेगी। एक बड़ी खबर यात्रियों के लिए कि अक्टूबर-नवंबर महीने के त्योहार सीजन में यात्रियों की संभावित संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए भारतीय रेल लगभग 200 अतिरिक्त ट्रेनों का परिचालन करेगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद यादव ने बताया है कि आगामी त्योहार सीजन को देखते हुए रेलवे स्थिति की लगातार निगरानी कर रहा है। 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 200 अतिरिक्त ट्रेन चलाई जा सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 5 अक्टूबर तक राज्य में बारिश का असर। रांची और इसके आसपास के इलाके में आने वाले 5 दिनों तक 1-2 बार हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इस दौरान 1-2 दिनों तक किसी किसी इलाके में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ भारी बारिश का असर है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर का क्षेत्र बनने की वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिली है। बताते चले कि 5 अक्टूबर तक रांची समेत राज्य के विभिन्न इलाके में 1-2 बार हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वहीं 3 अक्टूबर के बाद भारी बारिश भी संभव है। इस दौरान अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी। वहीं आसमान में बादल छाए रहने की वजह से वातावरण में नमी कायम रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स मिले 1013 नए मरीज, 9 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1013 नए मरीज मिलने के साथ ही 9 और नए संक्रमित मरीज की मौत हो गई, जिसमें धनबाद, देवघर, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, गोड्डा से 1-1 और रांची से 3 नए मरीज की मौत हो गई है। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 721 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 106, चतरा से 6, देवघर से 36, धनबाद से 50, दुमका से 29, पूर्वी सिंहभूम से 165, गढ़वा से 19, गिरिडीह से 22, गोड्डा से 20, गुमला से 14, हजारीबाग से 58, जामताड़ा से 4, खुट्टी से 19, कोडरमा से 24, लातेहार से 16, लोहरदगा से 14, पाकुड़ से 33, पलामू से 11, रामगढ़ से 15, रांची से 266, साहेबगंज से 3 और सरायकेला से 46, सिमडेगा से 3 और पश्चिमी सिंहभूम से 34 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 84,664 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 1119 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो मेडिका में शिफ्ट। बेहतर स्वास्थ्य के लिए पारा शिक्षक गांधी जयंती पर करेंगे हवन। एक बड़ी खबर की झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को आज मेडिका में शिफ्ट कर दिया गया है। वे पहले रिम्स के आईसीयू में भर्ती थे और कोरोना संक्रमित होने के साथ ही उनकी तबीयत अचानक पिछले दिनों खराब हो गई थी। इसके बाद उन्हें बोकारो से रांची लाया गया और रिम्स में भर्ती कराया गया था। पारा शिक्षक इनके बेहतर स्वास्थ्य
स्वास्थ्य को लेकर गांधी जयंती यानी कि आज 2 अक्टूबर को राज्य भर में प्रखंड और जिला स्तर पर हवन करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दूसरे राज्यों से बस और ट्रेनों का आवागमन शुरू हो। सरयू रॉय ने दूसरे राज्यों से बस और ट्रेनों का आवागमन शुरू कराने की मांग किए हैं। उन्होंने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को पत्र लिखा है। रॉय ने लिखा है कि अनलॉक के संबंध में भारत सरकार ने 5वां निर्देश जारी किया है। इससे सभी गतिविधियों को खोलने का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड से बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, दक्षिण के राज्यों के लिए ट्रेनें या तो रांची या जमशेदपुर या फिर धनबाद से खुलती है या इन संस्थानों से गुजरती है। इसका आवागमन आरंभ करने पर विचार होना चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के स्कूलों में 35,000 शारीरिक शिक्षक होंगे बहाल। एक बड़ी खबर की झारखंड के स्कूलों में 35,000 शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी और सभी शारीरिक स्कूलों में एक शारीरिक शिक्षक बहाल होंगे। अभी मात्र 200 शारीरिक शिक्षक ही नियुक्त है। शिक्षा के साथ साथ खेल और शारीरिक शिक्षा को जोड़ने के लिए गठित कमेटी ने इसकी अनुशंसा किए हैं। कमेटी ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राहुल शर्मा को रिपोर्ट सौंप दी है। तो इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यूपीएससी परीक्षा को लेकर चलेगी 2 स्पेशल ट्रेनें। एक बड़ी खबर की कटक में 4 अक्टूबर को होने वाले यूपीएससी परीक्षा को लेकर 2 परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। ये ट्रेन राउरकेला कटक और बरीपदा कटक के बीच चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अस्थायी कर्मचारियों को अस्थायी करने की मांग। चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव के नेतृत्व में कल पेयजल और स्वच्छता विभाग चाईबासा अंचल के श्रम पुष्ट कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल रांची में पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर से मुलाकात किए और मौके पर विधायक सुखराम उरांव ने मंत्री से कहा है कि पेयजल और स्वच्छता विभाग चाईबासा अंचल के चक्रधरपुर, चाईबासा और सरायकेला के श्रम पुष्ट कर्मियों का नियमितीकरण आज तक नहीं हुआ है, जबकि राज्य के अन्य जिले के श्रम पुष्ट कर्मियों का नियमितीकरण हो चुका है। इस पर मिथिलेश ठाकुर ने आश्वासन देते हुए श्रम पुष्ट कर्मियों के नियमितीकरण करने का आदेश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जैक ने जारी किया आकांक्षा 40 का रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आकांक्षा 40 की प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट कल जारी कर दिया है। इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए और मेडिकल की तैयारी के लिए छात्र छात्राओं का चयन किया गया है। जैक के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद सिंह ने रिजल्ट जारी करते हुए कहा है कि अभ्यर्थी अपना रिजल्ट संबंधित वेबसाइट पर से देख सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों ने धरना देकर मांगे हक। एक बड़ी खबर की चक्रधरपुर, चाईबासा, राजनगर, मोहनपुर, बंदगांवा प्रखंड के स्वास्थ्य केंद्र में तैनात आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर के गुरुवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए और धरना प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने कहा है कि उन्हें 8 महीने का बकाया मानदेय का भुगतान शीघ्र किया जाए और साथ ही सभी कर्मियों को ईएसआई कार्ड और पीएफ नंबर उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। साथ ही आउटसोर्सिंग कर्मचारी की छटनी प्रक्रिया बंद करने और प्रति माह मानदेय भुगतान करने की भी मांग शामिल किए हैं और समान काम के लिए समान वेतन देने की भी मांग कर रहे हैं। ठेका प्रथा को बंद करने और रिक्त पदों पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति करने की मांग भी कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में पहली ई लोक अदालत 17 अक्टूबर को। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य में पहली बार ई लोक अदालत का आयोजन 17 अक्टूबर को होगा। आयोजन झलसा के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस HC मिश्रा की पहल पर किया जा रहा है। रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची ने पक्षकारों को नोटिस जारी करेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशनर समाज ने किए प्रदर्शन। झारखंड राज्य पेंशनर समाज लोहरदगा जिला इकाई ने मांगों और आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन कर उपायुक्त लोहरदगा के माध्यम से हरियाणा सरकार को ज्ञापन समर्पित किए और हरियाणा सरकार से पेंशनर्सों की समस्या का निदान करने की मांग किए हैं और मांगों में 10 महीने के औसत वेतन के बदले 7वें वेतन आयोग के निर्णय अनुसार सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन का 50% पेंशन और प्राप्त वेतन में 2.57 से गुना कर पे मैट्रिक्स के रूप में पेंशन निर्धारण करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही प्रभावित पेंशनर्सों को 10, 15 या 20% पेंशन का लाभ और रोके गए महंगाई भत्ता का एरियर के साथ एक मुश्त भुगतान करने के साथ ही LTC का भुगतान करने की मांग कर रहे हैं।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं, हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में रोके जाने के सवाल पर कड़ी प्रतिक्रिया दिए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार और भाजपा सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि मौजूदा व्यवस्था में और क्या उम्मीद की जा सकती है। देश कितनी मुसीबतों से जूझ रहा है, इसे केंद्र सरकार को कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार की शुरू से केवल राजनीति रोटियां सेकना ही उद्देश्य रहा है। इसी का नतीजा आज है कि पूरा देश अस्त व्यस्त हो गया है, चारों तरफ त्राही मचा हुआ है, सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार से किसी तरह के न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री से नौकरी समाप्त नहीं करने की मांग। जेएसएससी के माध्यम से नियुक्त 13 अनुसूचित जिले के शिक्षकों की प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात किए हैं और प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को जेएसएससी के माध्यम से नियुक्त इन शिक्षकों की नौकरी की रक्षा से संबंधित ज्ञापन पत्र सौंपे हैं। वहीं दूसरी तरफ से छात्रों ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं। बता दें कि अभ्यर्थियों ने कहा है कि हाई स्कूल की परीक्षा को लेकर निकाले गए विज्ञापन को हाईकोर्ट ने अवैध करार दिया है। अब अभ्यर्थियों ने ये मांग कर रहे हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करते हुए नए सिरे से बहाली हो, ताकि छात्रों को रोजगार का अवसर मिल सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर की परीक्षा 14 से। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने पॉलिटेक्निक कॉलेजों में छठे सेमेस्टर की परीक्षा को लेकर के निर्णय लिया है। परीक्षा 14 अक्टूबर से शुरू होकर 29 अक्टूबर तक चलेगी। साथ ही इधर प्रथम राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू। राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए पहले राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 7 अक्टूबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 10 अक्टूबर को औपबंधिक सीट आवंटन होगा। साथ ही इधर अब 9वीं और 11वीं के लिए पंजीयन अगले सप्ताह। 9वीं और 11वीं बोर्ड की परीक्षा 2021 के लिए पंजीयन की प्रक्रिया अगले सप्ताह शुरू हो सकती है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। पंजीयन 6 अक्टूबर से शुरू होने की संभावना है। साथ ही इधर परीक्षा का प्रस्ताव आपदा प्रबंधन को भेजा। बता दें कि झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की कंपार्टमेंटल की परीक्षा समेत लगभग आधा दर्जन परीक्षा के आयोजन को लेकर शिक्षा विभाग ने कल प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को भेज दिया है। आपदा प्रबंधन विभाग की सहमति के बाद इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जल आपूर्ति के लिए 300 करोड़ देगा वर्ल्ड बैंक। एक बड़ी खबर की राज्य के 3 शहरों में जल आपूर्ति योजना के लिए वर्ल्ड बैंक ने 300 करोड़ रुपए की सहायता करने पर सहमति प्रदान किए हैं। योजना के तहत जामताड़ा, गुमला, लोहरदगा के शहरी क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाई जाएगी और योजना के तहत तीनों शहरों में करीब 3 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली टैरिफ की घोषणा आज 10% बढ़ सकती है दरें। एक बड़ी खबर की झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के द्वारा शुक्रवार को बिजली टैरिफ की घोषणा की जाएगी। झारखंड बिजली वितरण निगम के द्वारा दिए गए टैरिफ के पिटीशन पर आयोग ने नई टैरिफ की घोषणा करेगा। बताया गया है कि 5 से 10% तक टैरिफ बढ़ने की संभावना है। झारखंड सरकार के द्वारा 100 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा भी की गई है। इससे संबंधित निर्देश भी आयोग जारी कर सकता है। आयोग के सचिव राजेंद्र प्रसाद ने बताया है कि 2 अक्टूबर को दोपहर के 12 बजे टैरिफ की घोषणा की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मियों के सभी बकाये का होगा भुगतान। राज्य सरकार ने सभी प्रकार के सरकारी कर्मचारियों का फरवरी 2020 से पहले के बकाये वेतन और अन्य राशि के भुगतान का फैसला किया है। बकाये राशि की निकासी की एक किस्त अधिकतम 5 लाख रुपए होगी। एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2 ही किस्त का भुगतान किया जाएगा। वित्त विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेलवे में अनुबंध पर बहाल होंगे रिटायर्ड कर्मचारी। एक बड़ी खबर की रेलवे ने कम खर्च पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति का निर्णय लिया है, ताकि रेलवे के कामकाज का बोझ हल्का और खर्च कम हो। दक्षिण पूर्वी रेलवे में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति करने से संबंधित रेलवे बोर्ड का सर्कुलर जारी कर दिया गया है। रेलवे को चेकिंग स्टाफ की जरूरत है और इसकी उम्र सीमा जो है 62 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। चेकिंग स्टाफ के लिए अनुबंध पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भर्ती होगी। इसके तहत कर्मचारियों को 21 दिन ड्यूटी करनी होगी। भर्ती के बाद उनकी पेंशन पर किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर,
लाइसेंस बनाने के काम जल्द शुरू होगा। नगर निगम व्यापारियों और आम लोगों के लिए जल्द ही महीनों से बंद पड़ी सेवाओं को शुरू करेगा। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने इसकी जानकारी कल दिए हैं और उन्होंने कहा है कि आने वाले 10 दिनों के अंदर होल्डिंग नंबर और ट्रेड लाइसेंस बनाने का काम जो है शुरू हो जाएगा। होल्डिंग नंबर और ट्रेड लाइसेंस बनाने या रिन्यूअल का काम बंद है। लोग जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं। लाइसेंस नहीं बनने के कारण व्यापारियों को जीएसटी भरने से लेकर ऑनलाइन कारोबार करने पर भी परेशानी हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 7 से चलेगी जबलपुर हावड़ा स्पेशल ट्रेन। कोविड के कारण बंद हुई ट्रेनें धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। अक्टूबर महीने से धनबाद के रास्ते हावड़ा जबलपुर एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हो जाएगा। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। जबलपुर हावड़ा एक्सप्रेस 7 अक्टूबर से जबलपुर से हावड़ा के लिए खुलेगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री से स्कूल खोलने की मांगी अनुमति। धनबाद जिले में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संस्था प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन झारखंड ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अक्टूबर महीने में स्कूल खोलने की इजाजत की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अनलॉक में लगभग सब कुछ खुल गया है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को नहीं खोला गया है और राज्य के गरीब बच्चों और बच्चियों की पढ़ाई पूरी तरह से बाधित हो रही है। उनका भविष्य खराब हो रहा है। खबर, कृषि बिल के विरोध में गांधी प्रतिमा स्थल पर कांग्रेस करेंगे आज धरना। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कृषि बिल के विरोध में शुक्रवार को महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से टावर चौक स्थित गांधी प्रतिमा स्थल के पास धरना दिया जाएगा। धरना के माध्यम से किसानों के अहित में पारित किए गए विधेयक को वापस लेने की मांग की जाएगी। किसानों को गला घोटने वाली और चंद पूंजीपतियों के लाभ पहुंचाने वाली कृषि विधेयक को जब तक केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है तब तक कांग्रेस पार्टी आंदोलन जारी रखेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा का हेल्पलाइन नंबर 6 महीने से बंद। राज्यभर की विभिन्न प्रखंड कार्यालय समेत विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर बड़े बड़े अक्षरों में मनरेगा का हेल्पलाइन नंबर लिखा गया है, लेकिन इस हेल्पलाइन नंबर पर पिछले 6 महीने से फोन नहीं लग रहा है। मनरेगा के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल लगाने पर यह नंबर जो है अनुपलब्ध बताया जाता है। बता दें, पिछले 6 महीने से फोन बंद रहने के कारण मजदूरों को काफी दिक्कतें हो रही है। काम नहीं मिलने की स्थिति में जब मनरेगा के इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल लगाते हैं तो उन्हें निराशा हाथ लगती है। हेल्पलाइन नंबर बंद रहने से इस लॉकडाउन में घर वापस लौटे मजदूरों को मनरेगा में काम खोजने में काफी परेशानी हो रही है। जिन मजदूरों ने मनरेगा में काम किया है लेकिन उनका भुगतान नहीं किया गया है, इस नंबर में अपना शिकायत दर्ज कराएंगे तो कैसे कराएंगे? सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।